बाहर ना हल्की हल्की सी स्नो पड़ रही है। Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज है 6 जनवरी और आज है सकट चौथ. हमारे यहाँ पे सकट चौथ ही बोला जाता है, इवन दो और भी शॉर्ट फॉर्म करके सिर्फ सकट ही बोला जाता है कि सकट है. और फास्ट होता है आज के दिन और बच्चों के लिए होता है ये वाला व्रत भी. तो आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आई थिंक कुछ जगह पे संकष्टी चतुर्थी भी बोला जाता है, बट वही है कि आप जहाँ पले बड़े हो वहाँ की लैंग्वेज आपकी ज़ुबान पे होती है. तो हमारे यहाँ सकट ही बोला जाता है. मुझे याद है, आई थिंक लास्ट ईयर या उससे पहले साल के व्लॉग पे किसी ने कमेंट किया था कि सकट नहीं होता है, संकट चौथ होता है. तो मे बी कहीं पे संकट चौथ भी कहा जाता हो, बट हमारे यहाँ सकट चौथ ही बोला जाता है. तो आज के दिन सभी के लिए यही मेरी विश है कि गणपति बप्पा सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और सबके बच्चे बहुत अच्छे से कामयाब हों और कभी भी बच्चों की वजह से पेरेंट्स को नीचा ना देखना पड़े. तो सब बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से संस्कारी बने सभी के. बाकी अभी मैं चलती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि मुझे बनाने हैं लड्डू 2 तरीके के. आज के दिन जो है ना वो तिल का कुछ ना कुछ बनाया जाता है. कहते हैं कि घर में तिल जरूर चटकने चाहिए आज के दिन, तो तिल का भोग लगाया जाता है. तो मैं तिल मावा लड्डू बनाने वाली हूँ और तिल गुड़ लड्डू बनाने वाली हूँ 2 तरीके के. और थोड़ी सी तैयारी पहले करती थी और क्या मावा बना दिया था मैंने, क्योंकि अगर फिर ज़्यादा गर्म रहता है ना तो फिर चीनी मेल्ट हो जाती है, फिर लड्डू अच्छे से बनते नहीं हैं. और आज मैंने ये वाला अपना बहुत ही प्रिटी सा सूट पहना है और बहुत ही मेरे ख्याल से कुछ 600-700 रुपये का था. मैं इंडिया से ही लेके आई थी, दिखाया भी होगा आई थिंक मैंने, जो अपना इंडिया वाला हॉल था. और इसके साथ मैंने अपनी ये वेलवेट वाली चूड़ियाँ पहनी है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गया था. मंगलसूत्र है और ये वाली मैंने झुमकी पहनी है. ये बहुत पुरानी है, आई थिंक याद भी नहीं अब तो मुझे ये मैंने कब ली थी, बहुत टाइम हो गया है. तो ये है मेरा आज का श्रृंगार जो मेरे बच्चों के लिए है. और नेल पेंट मैंने लगाया नहीं अभी क्योंकि लड्डू बनाने हैं मुझे. तो चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं. मावा यहाँ पे बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है और खोया भी बोलते हैं इसको कई जगह पे. हमारे यहाँ मावा ही बोला जाता है, तो वही चीज़ जुबान से निकलती है. इसको मैंने बहुत ही क्विकली बनाया था. थोड़ा सा दूध लिया था, उसमें घी डाला था 1 चम्मच के करीब, और फिर मिल्क पाउडर उसके अंदर मिला के ना एक जैसी खीर वाली थिक कंसिस्टेंसी होती है, ऐसे करके घोल लिया था. और फिर मैंने फ्लेम ऑन करके इसको पकाया था. डिजायर्ड कंसिस्टेंसी पे आके फिर मैंने इसको चलाना बंद कर दिया था. तो अब ठंडा होके ये बहुत अच्छे से सॉलिड हो गया है लड्डू बनाने के लिए. तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम है हमारा तिल भूनने का. तो यहाँ पे मेरे पास तिल है, अंदाजे से ही मैंने लिए हैं पर 1.5 कप के करीब होंगे ही. और मैंने सेम कढ़ाई में ही ले लिया था और धीरे धीरे करके जो साइड का था ना वो सब मैंने स्क्रैप कर लिया था इसी के अंदर. 1 चम्मच के करीब ना मेरे पास काले तिल भी थे, तो वो भी फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे. और बस यहाँ पे ये तिल हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं. एक हल्की सी खुशबू भी आने लगती है और ना चट चट की आवाज आने लगती है. बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा हमें तिल को नहीं भूनना है, अदरवाइज उनमें कड़वाहट आ जाती है और ना इसके ऊपर एक शाइन सी भी आ जाती है, जो ऑयल होता है ना वो रिलीज हो जाता है. तो व्हाइट वाले जो तिल थे वो मैंने अब एक तरफ रख लिए हैं. थोड़े से मेरे पास ये ब्राउन तिल थे, इनको भी मैं सेम उसी तरीके से भून लूंगी और मीडियम फ्लेम पे आपको इनको भूनना है, वही शाइनी से हो जाएंगे. तो 2 तरह के आज
आज मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। और जो ये ब्राउन वाले तिल है ना, ये मेरे ख्याल से 2 कप के करीब होंगे। तो ये भी यहाँ पे भुन के तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले ना सारी ये प्रेप ही करके रख लूंगी, क्योंकि ठंडा होना बहुत ज़रूरी है पीसने से पहले। तो इधर मेरे ब्राउन तिल भी हो गए। इसके बाद वही सेम कढ़ाई में मैंने कुछ 1 चम्मच के करीब यहाँ पे घी डाला है, लाइक 1 टेबल स्पून आप कह दें, और 1 कप मैंने इसके अंदर गेहूं का आटा ऐड करा है। और बस इतना ही घी डाला, इससे ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो ड्राई भी भून सकते हैं, बट इससे ये है कि खुशबू भी अच्छी आ जाती है, थोड़ा सा टेस्ट एनहेंस हो जाता है, और बिल्कुल ड्राई ड्राई भी आटा नहीं रहता है। तो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें आटे को भूनना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, और हल्का सा ये बस ब्राउन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिखा दी हैं आटे की। तो फाइनल कलर हमारे आटे का ऐसा होना चाहिए, और इस पॉइंट पे भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। इसके बाद यहाँ पे मुझे गुड़ को पिघलाना है। तो मैंने अंदाजे से यहाँ पे 1.25 कप के करीब ये गुड़ लिया है। सॉफ्ट वाला गुड़ है, थोड़ा सा पानी डालते ही ये बिल्कुल पिघल जाता है। अगर आपके यहाँ पे बिल्कुल वो सॉलिड वाला गुड़ है ना, तो उसको ग्रेट करके या थोड़ा सा तोड़ के ऐड करें। तो यहाँ पे ये गुड़, और इसमें मैंने 1/4 कप के करीब जो है वो पानी डाला है, और ये पानी ऑलमोस्ट खुश्क ही हो जाएगा जब तक हमारा गुड़ पिघलेगा। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है, और कुछ ऐसा नहीं कि 1 तार या 2 तार की चाशनी, बस हमें गुड़ को पिघलाना है और एक बस उसमें बॉयल दिलवाना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे जो तिल और मावा के मैं लड्डू बनाऊंगी, उसके लिए मुझे बूरा तैयार करना है, या फिर इसको पाउडर्ड शुगर भी आप बोल सकते हैं। तो नॉर्मल वाली चीनी मैंने ली है, और उसको मैं ब्लेंडर जार में डाल के पीस लूंगी। केक वगैरह के लिए भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखा ना आपने, यहाँ पे कप से मैं सीधा ही डालने लगी तो इधर उधर चीनी गिरने लगी थी। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, मेरे पास तो कोन है इस तरह से चीजें डालने का। तो फिर मैंने उसका यूज किया, और बहुत ही आसानी से इस ब्लेंडर जार के अंदर जो है हमारी चीनी चली गई। तो कई बार ना चीजें होती हैं हमारे पास, लेकिन हम भूल ही जाते हैं। तो टाइम पे याद करके यूज कर लिया करो, बाकी की जो क्लीनिंग है ना उससे बच जाओगे। तो खैर, यहाँ पे जो हमारी चीनी है वो बिल्कुल पिस गई है, और बहुत ही अच्छा सा ये बूरा तैयार हो गया है। और यहाँ पे जो हमारे तिल है ना, ये भी ठंडे हो गए हैं। ये वो व्हाइट वाले तिल हैं जिसके अंदर थोड़े से काले तिल मैंने मिलाए थे, और थोड़ा सा इसके अंदर वो खोया वाला स्क्रेप भी है। इसके बाद वही मैंने इसके ऊपर कोन लगा के और थोड़े थोड़े तिल इसके अंदर ऐड करके, और इसको हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे। बहुत फाइन पाउडर हमें नहीं यहाँ पे तैयार करना है। हालांकि 1-2 बार ही पल्स मोड पे आप इसको करते हैं ना, तो तिल फाइन हो ही जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे तिल जो हैं हमारे पिस गए हैं, और हल्का सा इसका ऑयल भी रिलीज हो गया है। तो सारे के सारे मैंने तिल इस तरह से पीस के एक बाउल में कर लिए हैं, और साथ ही थोड़े से मैंने साबुत तिल ये वाइट वाले बचा लिए हैं, क्योंकि ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और हल्का सा इनका क्रंच भी अच्छा लगता है। इसके बाद जो ये ब्राउन वाले तिल हमने जो है रोस्ट करके रखे थे, ये भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। सेम प्रोसेस हम इसके साथ करेंगे, इसको भी हम पीस के जो है वो रख लेंगे, और थोड़े से इसमें से भी साबुत हम बचा लेंगे। तो ये ना बहुत ही इजी सी रेसिपी है, और ऐसे ना मल्टीटास्किंग करते हुए एक के बाद एक बहुत आसानी से आधे पौने घंटे में आप तैयार कर सकते हैं। अभी मकर संक्रांति भी आ रही है, लोहड़ी भी आ रही है, तो आप उस पे भी ये रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जनवरी वाले त्योहार होते हैं ना, इनमें तिल मूंगफली हर उसमें यूज होता ही होता है। तो आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और ऐसा नहीं कि आप परदेश में हैं, आपको खोया नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर इंडियन स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है। मैंने आज तक यहाँ पे कहीं किसी इंडियन स्टोर में जो है वो नहीं देखा मावा। तो आप मिल्क पाउडर से रेडी कर सकते हैं। तो खैर चलिए, अभी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो ये वो बोल है जिसमें मैंने भुना हुआ आटा, ब्राउन तिल और थोड़े से जो साबुत तिल रखे थे ना, वो एक जगह ही कर दिए, क्योंकि इन सब का एक तरह का लड्डू बनेगा। और इधर जो है हमारी चाशनी भी बन के तैयार हो गई है। तो बस मैंने इसको ऐसा नहीं कुछ एक तार की, बस इसको पिघला लिया है और ये एक बॉयल लगाया है।
इसी कंसिस्टेंसी पे आपको रखना है। अब सबसे पहले हम मावा वाले लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डन है, पिसी हुई चीनी, मावा भी है और साथ में हमारे तिल भी यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मावे को ना थोड़ा सा क्रम्बल कर लेंगे यहाँ पे। और अगर आपको लगे कि बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो रहा है, तो अगर माइक्रोवेव है ना आपके पास तो थोड़ी देर के लिए ना 30 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव में रखें। मेरा बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का था। या फिर फ्लेम पे हल्का सा इसको भून ले, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, अदरवाइज चीनी मेल्ट हो जाएगी, फिर लड्डू इसके बंध नहीं पाएंगे। और बस मावा यहाँ पे क्रम्बल कर लिया था। इसके बाद तिल ऐड करे हैं, जो साबुत रखे थे वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए और इसके बाद चीनी भी इसके अंदर ऐड करी और हाथों से मसल मसल के जो है हमें इसका बिल्कुल एक सॉफ्ट सा मिक्स रेडी करना है। इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि आपका मिक्स ड्राई हो रहा है, लड्डू नहीं बंधेंगे, तो आप 1-2 चम्मच इसमें गरम घी का भी ऐड कर सकते हैं और कुछ ऐड ना करें। वैसे तो जब आपके हाथ से हीट जनरेट होती है ना, तो चीनी थोड़ी सी मेल्ट होती भी है जब आप ऐसे रगड़ रगड़ के मिक्स करते हैं। तो मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसके बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लड्डू बन के तैयार हो रहे थे। तो सबसे पहले अभी मैं हाथ धो के आऊँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे हाथ देख के ना वो अजीब सी फीलिंग आती है कि अगर मैं ऐसे ही गंदे हाथ से, हालांकि गंदे नहीं है, यही मिक्स कर रही थी मैं यहाँ पे, बट स्टिल आई डोंट फील कंफर्टेबल। तो पहले जाके मैं हाथ धो के आऊँगी और उसके बाद फिर मैं इसके लड्डू बनाने शुरू करूँगी। तो जो भी आपकी इच्छा हो, जिस साइज के भी आपको लड्डू बनाने हो आप उसके बना सकते हैं। वैसे ये मिक्स इस तरीके से बना है कि आप इसको प्लेट के अंदर लगा के ना इसकी बर्फी भी कट कर सकते हैं। तो जो भी आपका मन करे, वो बहुत ही आसान रहता है, उसमें ये एक एक लड्डू की मेहनत नहीं रहती है। बट वही है कि पतिदेव का ऑर्डर था कि नहीं लड्डू ही खाने का मन है, तो मैंने थोड़ी सी मेहनत यहाँ ज़्यादा करी है। हाथ बिल्कुल लाल ही हो रहे थे यहाँ पे मेरे। एक तो ठंड भी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी और ऊपर से फिर मेरे हाथ इतना काम करते नहीं एक्चुअली, और मैं ना मिक्स करने में कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगा दी इसके अंदर। तो अभी लड्डू बंद करने में ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पर यह है कि धीरे धीरे अपना करती रही है काम और फाइनली हमारे जो लड्डू हैं वो बन के यहाँ पे तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं और अभी सर्दियों में इनकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी है, आप इनको बाहर भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हैं देन आई वुड रिकमेंड कि आप इनको फ्रिज में स्टोर करें, क्योंकि इसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट है, खोया है। सिर्फ घी के लड्डू होते हैं तो आप बाहर रख ही सकते हैं। अच्छा, अब ये वो वाला मिक्स है जिसमें थे हमारे ब्राउन तिल, भुना हुआ आटा और अब इसके अंदर हम गुड़ की चाशनी ऐड करेंगे। तो एक साथ सारी मत डालना, क्योंकि अंदाजे से ही मैंने बनाई थी यहाँ पे, तो मुझे ये था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, रनी सा ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट ही सारी चीज़ें हुई। और कितनी मैंने परफेक्ट मेजरमेंट जो है ना इस लड्डू की वो मैंने आपको बता ही दी है, तो आप उसी हिसाब से बनाना। हालांकि मैंने यहाँ पे आई बॉलिंग ही करी है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चाशनी जो है वो डाल के और मैंने ये मिक्स बना लिया है और हमारा जो लड्डू है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये ड्राई लग रहा था, पर ये गर्म बहुत ही ज़्यादा था, तो सारी की सारी चाशनी इसके अंदर चली गई है। और चाशनी ना थोड़ी सी गर्म ही थी, तो वही दिखा रही थी कि हाथ फिर से यहाँ पे लाल हो गए हैं। जो इस बार मुझे मिक्स करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन इस बार चाशनी ने हाथ लाल कर दिए, पर चलो कोई बात नहीं। जब चीज़ें अच्छी बनती हैं ना तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है, और जो खुशी मिलती है ना जब आप अपनी फैमिली को मेहनत से बनाई हुई चीज़ फीड करते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं और वो चीज़ उनकी पसंद की भी होती है, तो सारी जो मेहनत है ना बस मज़े ही आ जाते हैं, करके मज़ा आ जाता है कि हाँ चलो हमने ये मेहनत करी है, वसूल हो गई। तो बस यहाँ पे मैंने इसके भी लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं और इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी खासी है, आप इनको महीने 2 महीने भी स्टोर कर सकते हैं, बट इतने बने नहीं है कि इतने दिन चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे तिल के गुड़ वाले लड्डू भी रेडी हैं। बाहर ना हल्की हल्की सी स्नो पड़ रही है। स्नो स्लीट्स हैं, जब स्नो के साथ बारिश भी होती है।
उस तरह का हो रहा है, तो वो गिर रही है और मेल्ट होती जा रही है। फिर शाम का टाइम में बच्चे आ गए थे स्कूल से, और इन लोगों की लंच के लिए ना आज मैंने खिचड़ी ही बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारा काम था आज मेरा। आज बच्चों के स्कूल खुले ना तो बहुत सारा काम था। इतने दिन से कोई भी रूटीन एज सच फॉलो नहीं हो रहा था, काम कर रहे थे, बस ये था कि निपटा रहे थे काम को। तो मेरे दिमाग में था कि अलमारियां सही करनी है, कपड़े उथल पुथल हो रखे हैं, और जब मुझे किसी एक काम की सनक लग जाती है ना, जब तक वो नहीं होता मुझे बेचैनी रहती है। तो सुबह का काम ना मेरा थोड़ा लेट ही निपटा था। सारी अलमारियां, बच्चों के कपड़े, सब कुछ मैंने ठीक किया, डस्टिंग करी आज मैंने पूरे घर की, और फिर ना लेट ही हो गया था पूजा पाठ करते हुए भी। तो खैर ये सारी चीजें थी। फिर लंच का पहले से डिसाइडेड था ही कि खिचड़ी बननी है। अभी मैं शाम की तैयारी जल्दी ही शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हलवा बनाया है बेसन का। कोई सा भी हलवा बना सकते हैं। मोस्टली मैं इस तरह से जब तीज त्योहार होता है तो सूजी का हलवा बनाती हूँ, बट आज मेरे पास सूजी का ना नया पैकेट नहीं था, और जो चीज़ भोग प्रसाद में जाती है ना, वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि नया पैकेट मैं खोलूँ। जैसे तिल के मैं नए पैकेट लाई थी, बस लाके मैंने जार में ही डाले थे, कुछ भी उसमें से यूज़ हुआ बनी था। चीनी का नया पैकेट था, दूध की नई कैन, तो इस तरह से करती हूँ मैं। तो मेरे पास सूजी का नया पैकेट था नहीं, तो फिर बेसन का नया पैकेट था, तो फिर मैंने बेसन का हलवा बना दिया। इधर शाम की चाय बन रही है, मुझे भी अब ज़रूरत महसूस हो रही है कि चाय ले लूँ मैं। और इधर जी देखो, यहाँ पे मैंने सब्जियां कट करके रखी हैं। आज मैं मिक्स वेज बना रही हूँ, बट डिफरेंट स्टाइल से। थोड़ी सी जो ग्रेवी वाली होती है ना वो, तो थोड़ी सी गोभी रखी हुई थी वो है, आलू है यहाँ पे क्यूब्स में कट करे हैं, और इधर गाजर है और टमाटर है ढेर सारा। मैं इसमें प्याज लहसुन यूज़ नहीं करूँगी, आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं फास्ट का बना रही हूँ। और ये है शक्कर, 1/4 कप के करीब, और बस 2 टेबलस्पून ही पानी डाल के मैंने इसको भिगो के रख दिया था, क्योंकि इसके बनाने हैं मुझे पूड़े बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पूड़े बनाने हैं, और थोड़े से ही बनाऊंगी पूजने के हिसाब के, क्योंकि बहुत मीठा मीठा हो गया आज का। क्योंकि हलवा बनना ज़रूरी है, तिल का कुछ बनना ज़रूरी है, पूड़े बनने ज़रूरी हैं, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारी चीज़ बना रही हूँ। लड्डू हाँ मैंने ज़्यादा बनाए, क्योंकि 1-2 फ्रेंड के यहाँ भी देना है, पूजा में भी चाहिए, और भाई सीजन है वाला तिल के लड्डुओं का, कुछ एक दिन तो हम भी इंजॉय करें। तो यस, फिलहाल का ये है। मैं सोच रही हूँ सब्जी की जो प्रेप है वो मैं कर देती हूँ, फिर चाय पीते हैं आराम से, क्योंकि विकास की अभी मीटिंग चल रही है, तो वो आएंगे तो फिर इकट्ठे ही हम लोग चाय पियेंगे। यस, और उधर वाले रूम में ना ईवी ने हड़कंप मचाया हुआ है, सारा सामान इधर का उधर है। दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हालत हो रखी है। वैसे अभी थोड़ा सा ये समेटा हुआ है क्योंकि अद्वी ने थोड़ा सा यहाँ टाइडी किया है, बट स्टिल बहुत सारी चीजें आपको इधर उधर मिलेंगी, एंड इट इज कम्प्लीटली फाइन। ये आपका घर है, ये आइकिया का शोरूम नहीं है कि हर चीज हमेशा टाइडी ही रहेगी। बच्चों का घर है, रियल लोग इस घर में रहते हैं, तो मैसी तो होगा ही। तो बच्चे अपना उधर खेल रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। बहुत ही यूनिक स्टाइल में सब्जी बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल मैंने प्रेशर कुकर में डाला है, उसमें मैंने थोड़ी सी हरी इलायची डाली है, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, एक मैंने ये चक्र फूल डाला है, स्टार अनीस, और साथ में मैंने 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड करा है। हल्का सा इसको हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे, और साबुत धनिया इसमें जाना बहुत ज़रूरी है, पाउडर नहीं जाएगा, साबुत धनिया इसके अंदर जाएगा। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाली है, और कैश्यूज इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, 1/4 कप के करीब होंगे। जितनी रिचनेस आपको चाहिए आप उस हिसाब से ऐड करें। मैंने बैलेंस रखा है, थोड़े से मैंने यहाँ पे ये सीड्स ऐड करे हैं सनफ्लावर वाले, इससे भी रिचनेस आ जाती है, कैलोरी थोड़ी सी कम रहती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हल्की सी सौते करनी है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा भूनना है या ब्राउन करना है, बस हल्का सा ही करना है कि थोड़ा सा रॉ जो इनका फ्लेवर है ना, टेक्सचर, वो निकल जाए। इसके बाद मैंने लिए हैं टमाटर, और इनको मैंने हाफ वे कट कर लिया था, और इसके बाद स्किन के साथ ही ऐसे उल्टे करके मैंने इनको लगा दिया है, क्योंकि बाद में फिर इनके स्किन उतारने में आसानी होगी। थोड़ा सा हमें यहाँ पे पानी
पानी ऐड करना है, 1/2 कप के करीब मैंने पानी डाला है इसके अंदर। इसके बाद मैंने स्टीमर इसके ऊपर लगा दिया है और ये मैंने आइकिया से लिया था। आई थिंक ये सेल में था तब 2 पाउंड का मुझे मिल गया था। ओरिजिनली आई थिंक इसका प्राइस जो है वो 4 पाउंड का है, बट बहुत सारी जगह पे ये अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आइकिया पे ही मिलता है। पहले जो मेरे पास था वो मैंने मॉरिसन से लिया था। इसके बाद सब्जियां जो भी आपको अपनी मिक्स वेज में ऐड करनी है, उसमें जो सॉलिड वाली होती है वो आप यहाँ पे डाल दें, जैसे कि गाजर है, आलू है और गोभी, ये मैंने यहाँ पे डाल दी है। जो कैप्सिकम है या फिर हरी मटर है वो मैं फिर बाद में ऐड करूंगी। और सिर्फ एक ही विसल आपको यहाँ पे लगानी है, एक से ज्यादा नहीं, अदरवाइज आपकी जो सब्जियां हैं ना फिर वो बहुत ज्यादा गल जाएंगी और फिर वो घुल जाएंगी। तो एक ही आपको विसल लगानी है। टमाटर तो वैसे भी बड़े ही नाजुक से होते हैं, बहुत जल्दी हो ही जाते हैं। और बस इसके बाद मैंने स्टीमर हटा के जब प्रेशर डाउन हो गया था, और फिर ये जो टमाटर है इसकी स्किन मैंने ऊपर से उतार दी है। और ये जो सारा मिक्स है ना, इसको हम फिर एक अलग बोल में निकाल लेंगे और फिर हमें इसको पीस लेना है, इसकी फाइन प्यूरी बनानी है। इसके बाद एक हैवी बॉटम वाला आपको कोई भी पैन लेना है। मैंने अपना ग्रेनाइट वाला लिया है। भुनी हुई चीजें इसमें बहुत अच्छी बनती हैं। मेरे पास एक वॉक भी थी इस तरीके की, लेकिन वो खराब हो गई, गलती से वो साहब ने डिशवॉशर में डाल दी थी तो वो थोड़ी खराब हो गई। खैर, यहाँ पे इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है और शिमला मिर्च मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है और इनको थोड़ा सा हम यहाँ पे सौते करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आ जाए, कुछ बस थोड़ी सी ये ना क्रंची सी हो जाए, दैट्स इट। इसके बाद मैंने इसमें फ्रोजन मटर और फ्रोजन कॉर्न ऐड करे हैं। फ्रेश हो आपके पास तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, उनको जो है वो थोड़ा सा स्टीम कर लें या कुछ भी। मैं भूल ही गई हूँ कि जो ताजी मटर होती है ना, टू बी ऑनेस्ट कि वो अब बनाते भी कैसे हैं, क्योंकि इतने साल हो गए ना ताजी मटर के साथ काम ही नहीं किया, यही फ्रोजन मटर ही चल रही है। तो क्या है, थोड़ा सा इन सब्जियों को रोस्ट करके जो हमने स्टीम करी थी अपनी वेजिटेबल्स वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। गोभी मैंने नहीं डाली है क्योंकि गोभी थोड़ी सी ज्यादा सॉफ्ट हो गई थी, तो उसको मैं बाद में ऐड करूंगी, क्योंकि अभी इन सब्जियों को ना हल्का सा हमें रोस्ट भी करना है। कुछ तो देखो ये प्रेशर कुकर में हमारी हो गई हैं, कुछ यहाँ पे हम इनको रोस्ट करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही फ्लेवर आएगा जैसा कि आपने इनको फ्राई करा हो, क्योंकि ओरिजिनली ये वाली जब सब्जी बनाई जाती है ना तो सब्जियां फ्राई करी जाती हैं ऑयल में, लेकिन हमें ऑयल थोड़ा कम रखना है। खैर, यहाँ पे जो हमारा मसाला है ना, इसमें मैंने एक सूखी कश्मीरी मिर्च डाली है, जो मुझे एक्चुअली उबालने में डालनी थी पर मैं भूल गई। इसके बाद मैंने इसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया और 1 चम्मच जीरा ऐड करा है और इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से पीस लेंगे। स्मूथ सी सिल्की सी हमारी ये बन जानी चाहिए। तो अच्छा सा ग्राइंडर आप यूज करें, चॉपर वगैरह में डाल के ना करें, उसमें ग्रेनी टेक्सचर रह जाता है, इसमें हमें स्मूथ चाहिए। और इधर जो हमारी सब्जियां हैं वो भी अच्छे से यहाँ पे भुन गई हैं। इसके बाद जो हमने ये मसाला बनाया था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और हिसाब से जो है आप चाहें तो इसके अंदर पानी भी ऐड कर दें। मैं अभी पहले इसी मसाले के साथ थोड़ी देर इसको भूनूंगी और फिर पानी ऐड करूंगी। और ब्लेंडर जार को अच्छे से क्लीन करने के लिए ना स्पैचुला बहुत सही रहती है, सिलिकॉन वाली। कुकिंग में तो मैं यूज नहीं करती हूँ, मुझे काफी साल हो गए हैं छोड़े हुए, लेकिन हाँ स्क्रैप वगैरह करने के लिए बेकिंग में मैं सिलिकॉन स्पैचुला अभी भी यूज करती हूँ। तो ये मसाला डाल के एक बार इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और मसाले में ना थोड़ा सा बॉयल आ गया था, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर गोभी ऐड कर दी है। कवर करके 1-2 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। मसाले का जो फ्लेवर है ना वो सब्जियों के अंदर बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद आप देखें कि आपको सब्जी जो है वो ड्राई रखनी है या फिर थोड़ी सी लटपटी रखनी है। तो मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करा है, सॉल्ट ऐड कर दिया है थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से, और इसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके ऐड करी है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और फिर हल्के हाथ से इसको हम मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट हम इसको और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। और बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो शादियों में मिक्स वेज बनती है ना, ये वो तैयार होती है। आप चाहें तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ सब्जियां ही ऐड करी हैं और इस टाइम इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इसमें से
कि बस क्या ही बताऊं। मीनवाइल यहाँ पे मेरा पूरियों का जो आटा है वो भी रेडी हो गया है। इसकी कोई मैंने फुल रेसिपी शेयर नहीं करी, बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया था और उसमें 1 टेबल स्पून मैंने जो प्रोटीन पाउडर घर पे बनाती हूँ वो ऐड करा है। और यहाँ पे 1 कप पानी डाल के मैंने सॉफ्ट ही आटा बनाया है, क्योंकि आज की जो पूरियां हैं वो मैं रोटी मेकर में बेलने वाली हूँ और वो मैं आज आपको दिखाऊंगी भी। मैंने दूसरी बार आज ट्राई करी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। हालांकि पूरी प्रेसर है मेरे पास, मैं इंडिया से लेकर आई थी, बहुत ही हैवी वाला है, बट उसमें भी प्रेस करते हुए ना मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो ही जाता है। उस टाइम तो मैं कर लेती हूँ, बाद में फिर मुझे थोड़ी परेशानी होती है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही रोटी मेकर में ट्राई किया, क्योंकि उसमें जोर नहीं पड़ता, वो इलेक्ट्रिक होता है। तो मैंने उसमें करके देखा तो वो बहुत अच्छे से बेली गई, बट मुझे डाउट था कि जब मैं फ्राई करूंगी कहीं ये फ्लेकी सी ना हो जाए, कहीं अच्छी ना बने। बट इट वाज ऑसम और ये बहुत अच्छा हैक रहा मेरा। बस अब एक ही चीज बाकी रही है, वो ये कि मैं भटूरा और इसके अंदर ट्राई करूं। तो मैंने आटे के जो है वो पेड़ियां बना ली थी और फिर आप यहाँ देख ही रहे हैं कि फटाफट फटाफट मैं इसमें अपनी पूरियां बेल के रखे जा रही हूँ। और ये चिपकती भी नहीं है, और पूरियां बेलने में आपको किसी तरह के ऑयल की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल ड्राई ड्राई आप बनाएं। तो मैंने हल्का सा सूखा आटा जो है वो पेड़ियां बनाते हुए थोड़ा सा लगाया था, क्योंकि बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी मैंने रखी थी जो कि रोटी हम बनाते हैं, वही वाला आटा मैंने रखा था। पूरी का जैसे हम सख्त सा बनाते हैं वो नहीं रखा था। तो पूरियां मेरी सारी बल गई हैं, ऑयल मेरा गर्म हो गया है और यहाँ पे मैंने सबसे पहले पूरे बनाने शुरू करे हैं, पूड़े, और इनको मैं फ्राई करके रख लूंगी। और कढ़ाई में ना आज सुबह मैंने तेल ये गरम करा था, पकाया था, मतलब सरसों का तेल, कि फिर शाम को आसानी होगी। लेकिन अब जब दोबारा गरम करा ना तो मेरी कढ़ाई की हालत देखो क्या हो गई है। तो बड़ी मेहनत अब जो है वो मुझे इसमें करने वाली है। तो जितना पूरी के टाइम पे मैंने मेहनत अपनी सेव करी है ना कि मुझे प्रेस करने में मेहनत ना करनी पड़े, उतनी मेहनत अब मुझे इस कढ़ाई को साफ करने में करनी पड़ेगी। तो ये देखो हमारी कितनी फूली फूली यहाँ पे बढ़िया सी पूरियां तैयार हो रही हैं। तो यस, ये रोटी मेकर वाला हैक जो है वो काफ़ी सही रहा। मुझे इतने साल हो गए रोटी मेकर यूज़ करते हुए, बट अब मैं जितना फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ कर रही हूँ ना, इतना शायद मैंने अपने हाथ का जब ऑपरेशन हुआ था ना तब भी नहीं किया था। तो बढ़िया सी यहाँ पे हमारी पूरियां बनके हो गई हैं तैयार। और ये है हमारी आज की डिनर थाली। सबसे पहले भोग लगेगा इसका, मंदिर में ये जाएगी। बेसन का हलवा, मिक्स वेज, साथ में है पुए और हमारी अजवाइन वाली पूरी, हाँ मैंने अजवाइन भी ऐड करी थी, और साथ में है बूंदी का रायता। सिंपल सा मील है और बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन इट इज़ सो सेटिस्फाइंग और बढ़िया सा बन जाता है। और पता नहीं जिस दिन व्रत के लिए कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना वो वैसे भी बहुत स्वाद बनती ही है। और लड्डुओं का भी भोग मैंने लगा दिया था शाम की कथा करके, फिर मैंने अपनी पूजा कर ली थी, सबका खाना पीना हुआ और इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर दोबारा से किचन में आई। कुछ बर्तन जो डिश वॉशर में जाने थे वो डिश वॉशर में लगा के चला दिए हैं। उसके बाद खूब सारे बर्तन हो जाते हैं जो हाथों से भी करने होते हैं, स्पेशली जब त्योहार होता है तब काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, बड़े बड़े बर्तन निकल जाते हैं। तो उस दिन तो हाथों से देखो करने ही पड़ते हैं, डेली के कंपैरिजन में करने तो डेली ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि बस डिश वॉशर है तो आपको जो है वो हाथ से बर्तन नहीं साफ करने हैं, बहुत सारे बर्तन रह ही जाते हैं। और बस फाइनली यहाँ पे अब काउंटर टॉप को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। रात के बज गए हैं 9 और सब कुछ डन हो गया। बीच में मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा हम लोग ना ऐसे ही बैठे रहे। खाने का काम हो गया था 7:45 तक, एवरीथिंग वाज डन। पर ये कि उसके बाद बैठे रहे। फिर विकास गए ईवी को सुलाने, थोड़ी देर में और भी यहाँ पे बैठे गप्पे शप्पे मार रहे थे। इसके बाद फिर जाके मैंने किचन अपनी क्लीन करी है और अच्छा सा आज का हमारा दिन बीत गया। बट आज मैंने पूरे तरीके से आपको अपना आउटफिट नहीं दिखाया है ना,
कोई बात नहीं, फिर कभी पहनूंगी तब। और मे भी आप में से बहुत सारे लोग ना इसका लिंक भी पूछेंगे। तो है तो ये वही गो सिरी की कौन सा ब्रांड है अमेज़ॉन पे, तो उसी से लिया था। इसी तरह का ना मेरे पास एक पर्पल भी है, बट मैंने अभी ये वॉश नहीं करा है। बहुत सस्ता है, देखने में बड़ा अच्छा है, बट मुझे ये है कि मैं एक बार वॉश करके देख लूँ कहीं रंग वंग तो नहीं इसका निकल रहा। अगर मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगा तो फिर मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। बट आज पहनने में ये बहुत कंफर्टेबल था और बढ़िया लगा, लेंथ वगैरह भी सब कुछ इसकी बहुत सही है। और आज ठंड इतनी है ना, पैरों में को इतनी ठंड चढ़े जा रही थी मुझे। मैं तो फिर वो जो वार्म वाले बूट्स होते हैं ना वो पहन के घूम रही थी। हीटिंग हम 24 आवर ऑन नहीं रखते हैं, एक सर्टेन इंटरवल के बाद चलती रहती है, बट बीच में रहता है कि हाँ बीच में 3-4 घंटे नहीं चली है। बट अब टेम्परेचर माइनस में ही चल रहा है ना, तो फिर बहुत ठंड हो जाती है, अंदर काफ़ी लगने लगती है। तो देख रही हूँ एक बैच और हीटिंग का जो है क्लॉक में ना हम सेट कर सकते हैं, वो कर दूं जब तक टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। बट वही है कि किचन में काम करो तो फिर गर्मी लगने ही लगती है। ऑल राइट, और मुझे सच में अब थकान महसूस हो रही है। अब बस चेंज करती हूँ और बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, व्लॉग पसंद आया होगा। आई नो इट विल बी काइंड ऑफ कुकिंग व्लॉग टुडे, काफ़ी सारी रेसिपीज़ थी, बट जब रेसिपीज़ रिकॉर्ड करती हूँ ना वो ऑलरेडी इतनी लंबी हो जाती है क्योंकि मुझे सब कुछ इतना डिटेल में बताना होता है। मुझे ये रहता है कि कोई अगर बनाए ना मेरी रेसिपी से तो फिर गलती ना हो और बिल्कुल ठीक बने, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ अगर मिस हो जाती है, हम ट्राई कर रहे होते हैं, अच्छी नहीं बनती तो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ बता रही हूँ तो मैं उसको अच्छे से बताऊं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो। तो बस फिर इसीलिए और सारी चीज़ें कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाती, नहीं तो नीवी की कहानियाँ इतनी होती हैं भाई कि बस क्या ही बताएं। चलिए, आई होप आपका भी सकट चतुर्थी का फास्ट अगर आप करते हैं अच्छा गया होगा, बाकी आपका दिन भी अच्छा गया होगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.